नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम स्टैटिक जीके की एक नई सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ में आज इस वीडियो के अंदर हम 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, लेकिन इस सीरीज़ में आप लोगों को मैं टोटल 10,000 क्वेश्चंस जो है वो करवाने वाला हूँ आने वाले कुछ समय के अंदर। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप अपनी एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? दोस्तों, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये हुई थी बोध गया में। अगला प्रश्न है दूसरे नंबर का, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों, आर्य समाज की जो स्थापना है ये की थी स्वामी दयानंद जी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों तीसरे नंबर का, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों, पंजाबी भाषा की जो लिपि है ये है गुरुमुखी लिपि। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? दोस्तों, ये है कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? दोस्तों, यह निकलता है अरुणाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? दोस्तों, इंसुलिन का जो प्रयोग है ये मधुमेह है या फिर शुगर की बीमारी या फिर डायबिटीज की बीमारी के अंदर उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों, ये है असम का। अगला प्रश्न है, कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं? दोस्तों, ये मिलते हैं विटामिन सी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों, कागज का आविष्कार जो है ये चाइना के अंदर किया गया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का जो नाम है ये क्या था? दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो पर हम लाइक का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स के लिए। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है, अगर आप चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए 10,000 क्वेश्चंस डिस्कस करें स्टैटिक जीके से रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और हर एक वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि तभी एक मोटिवेशन बनता है आप लोगों के लिए वीडियोज लाने का। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों, ये होते हैं राष्ट्रपति जी। अगला प्रश्न है, रंतोधी किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों, रंतोधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होने वाली डिजीज है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस प्रकार का त्योहार है? किस राज्य का त्योहार है? दोस्तों, पोंगल जो है ये तमिलनाडु का एक त्योहार आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? दोस्तों, गिद्दा और भांगड़ा जो है ये पंजाब राज्य के लोक नृत्यों के तौर पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन बनी थी? दोस्तों, ये बनी थी रजिया सुल्तान। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? दोस्तों, मछली जो है ये फेफड़ों की सहायता से जो है वो सांसें लेती है, तो ये भी आप लोगों को बहुत ध्यान से यहां पर याद रखना है। इंकलाब जिंदाबाद ये जो नारा है ये किसने दिया था? दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह जी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ था? दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 1919 के अंदर हुआ था और ये अमृतसर के अंदर हुआ था। दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? दोस्तों, इन्होंने स्थापना की फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है?
दोस्तों पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है सैंडरसन की हत्या किसने की? दोस्तों सैंडरसन की हत्या की थी भगत सिंह ने। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? दोस्तों ये दिया था मंगल पांडे जी ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी दोस्तों? दोस्तों ये बनी थी सरोजनी नायडू। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों ये थी संतोष यादव। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? दोस्तों ये था मूल शंकर। अगला प्रश्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? दोस्तों ये दिया था दयानंद सरस्वती जी ने, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ये की थी दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला प्रश्न है वास्को डिगामा भारत कब आया था? दोस्तों वास्को डिगामा जो है ये भारत आया था 1498 में और दूसरी बार 1502 के अंदर आया था दोस्तों। अगला प्रश्न है वास्को डिगामा कहां का रहने वाला था? दोस्तों ये था पुर्तगाल का। अगला प्रश्न है दोस्तों हवा महल कहां पर स्थित है? दोस्तों हवा महल जो है ये जयपुर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? दोस्तों ये माना जाता है गुरु नानक जी को। सिखों का प्रमुख त्योहार जो है ये कौन सा है? दोस्तों ये है बैसाखी। अगला प्रश्न है लौह पुरुष किस महान पुरुष को कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है सरदार पटेल को, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? दोस्तों नेताजी जो है ये सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है और ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दोस्तों ये है विजय घाट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न। अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है? दोस्तों महाभारत जो है ये श्री वेदव्यास जी ने लिखी थी यहां पर। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों ये लिखी थी चाणक्य ने, जो कि कौटिल्य भी उनका दूसरा नाम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? दोस्तों ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? दोस्तों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के सामने है। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज अच्छे लगती है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपने दोस्तों उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो आप लोगों के साथ तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये किस तारीख को मनाया गया था? दोस्तों ये मनाया गया था 8 मई को। अगला प्रश्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्योदय का देश किस नाम के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? दोस्तों ये है जापान, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 8 मार्च को। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों ये है गोवा और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। अगला प्रश्न है ओणम
किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो याद रखिएगा केरल का। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों ये बनी थी 1911 के बाद। अगला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो याद रखिएगा मोर। कई लोगों को तो ये प्रश्न भी याद नहीं रहते, तो इसीलिए मैंने उनको सम्मिलित किया है। तो भाई जो भी लोगों को ये प्रश्न याद नहीं है ना, तो इनको जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों ये है गंगा डॉल्फिन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो दोस्तों ये है आम, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों ये है दोस्तों कमल। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? दोस्तों ये है बरगद का पेड़। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों ये है हॉकी। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में कितना है? दोस्तों ये अनुपात है 3:2 का अनुपात, ठीक है, 3:2 का अनुपात। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? दोस्तों ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ये है दोस्तों वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? दोस्तों ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? दोस्तों ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है ये है शक संवत का वाला पंचांग, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये है 52 सेकंड, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिवता का खोज जो है ये किसने की थी? दोस्तों ये की थी हेनरी बेकरल ने, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, और ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? दोस्तों पेस मेकर का संबंध है हृदय से। अगला प्रश्न है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? दोस्तों ये है पीयूष ग्रंथि, और ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? दोस्तों कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। अगला प्रश्न है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों एक्सरे का आविष्कार किया था यहाँ पर रोन्टगन ने, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था तांबे का प्रयोग। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? दोस्तों ये दिखाई देता है काले रंग का। अगला प्रश्न है दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों दूरबीन का आविष्कार जो है ये किया था गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दोस्तों ये है राजघाट, जो महात्मा गांधी जी की जो समाधि होती है उसको क्या बोला जाता है? राजघाट बोला जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ चली थी? दोस्तों पहली रेल जो है ये बम्बई से ठाणे, जो कि मुंबई का ही एक जगह है ठाणे नाम से, वहाँ तक चली थी, तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई थी? दोस्तों ये की गई थी कोलकाता से। अगला प्रश्न है भारत में रेल का जो आरंभ है ये किस सन में हुआ? दोस्तों 1853 के अंदर जो है अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भारतीय रेल सेवा की जो शुरुआत है वो यहाँ पर की गई थी।
अगला प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? दोस्तों ये थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1884 में गए थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों ये थी श्रीमती सुचेता कृपलानी जी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवंत दयाल शर्मा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये है न्यूयॉर्क में स्थित। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? दोस्तों ये थे त्रिगवेली। अगला प्रश्न है, और ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, 83वें नंबर का प्रश्न है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश यहां पर आप लोगों को मेंबर कंट्री देखने को मिलेंगे? तो याद रखिएगा ये है 193 कंट्रीज। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश यहां पर सदस्य होते हैं? तो दोस्तों टोटल होते हैं 15, जिसमें से 10 तो होते हैं अस्थायी और 5 होते हैं स्थायी। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो दोस्तों ये हैं 5। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये है द हेग में, हॉलैंड के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? दोस्तों इनका नाम है बॉन की मून। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले जो पहले भारतीय हैं ये कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने गए थे? तो दोस्तों ये चुने गए थे 2 वर्षों के लिए, चुने जाते हैं दो वर्षों के लिए, क्योंकि भारत भी तो अभी दिसंबर तक रहा था दोस्तों, तो ये भी याद रखना 2 सालों के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य जो देश है वो यहाँ पर कौन सा है? तो याद रखिएगा ये है दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का जो रुकाव है ये बंद नहीं होता है? तो दोस्तों ये होता है विटामिन के की कमी की वजह से। जब के जो है अगर इसकी कमी हो जाती है दोस्तों, तो जो ब्लड है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है, लगातार जो ब्लड है वो बेहतर रहता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? दोस्तों ये किया गया था आर्टिकल 343 में, और जो लिपि थी वो देवनागरी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? याद रखना अभिनव बिंद्रा आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? दोस्तों ये होता है 4 वर्षों के बाद। अगला प्रश्न है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए? दोस्तों ये हुए थे रियो डी जेनेरो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस जो है वो प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों ये है मुर्राह नाम की जो नस्ल है भैंसों की, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शीतला माता का जो मंदिर है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है गुड़गांव में। अगला प्रश्न है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी दोस्तों? दोस्तों ये बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। ये था आज का हमारा वीडियो, जहां पर हमने स्टैटिक जीके के टॉप 100 प्रश्नों को आप लोगों के सामने डिस्कस किया। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है दोस्तों, इस सीरीज को आप यहां पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।